Hello, good morning, students. We are doing chapter number 2, and today's video number is 13. We are going to solve exercises 2.6, 2.7, 8, 9, 10, and 11. So let us start with question number 2.6, given on page number 87. This question says, find the equivalent capacitance across A and B. So in this question, in this diagram, he has given us three capacitors of equal value. If we allow a charge to come from this side, the same charge flows through the first, through the second, and through the third. That tells us for sure that these capacitors are connected in series. So these capacitors are of equal value. We can learn a shortcut कि when two capacitors of equal value are in series, their equivalent capacitance will be C by 2. अगर 3 कनेक्टेड हैं तो C by 3 और 5 कनेक्टेड हैं तो C by 5 हो जाता है. You may ask कि on what basis these shortcuts are derived? You know, जो equivalent capacitance है in series, उसका फार्मूला है C equivalent is equal to C1 into C2 divided by C1 plus C2. So from there this has been derived. Anyway, we can learn now कि अगर 3 capacitors of equal value series में हैं तो उनका equivalent capacitance होगा C divided by 3. So the value of C was 9, and therefore this gives us 3 picofarad. I hope everyone knows that 1 picofarad is 10 raised to minus 12 of a farad. The second part of the question says, find the voltage across each capacitor. Situation is the same. The only thing is that the voltage across AB is now 120. Students, हम ये learn कर रहे हैं that सीरीज सर्किट में अगर कैपेसिटर्स इक्वल हैं तो जो वोल्टेज है विल गेट डिवाइडेड इक्वली. जैसे मान लिया 2 कैपेसिटर्स होते इन सीरीज ऑफ इक्वल वैल्यू कनेक्टेड टू ए बैटरी वोल्टेज V, तो फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ जाती V/2, दूसरे के क्रॉस भी आती V/2. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 कैपेसिटर्स हैं, तो ये जो 120 वोल्ट है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. देयरफॉर 40, 40 and 40 volt will be the voltage across each of these capacitors. तो आपने देखा स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स या कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको याद कर लें कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल वैल्यू अगर सीरीज में होते हैं तो C/3 आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और अगर कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज तो वोल्टेज डिवाइड हो जाती है इक्वली अमंग्स देम. ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट विद 2.7. इसमें वी आर गिवन 3 कैपेसिटर्स, 2 picofarad, 3 picofarad, and 4 picofarad. They are connected like this across AB. Question asked is, what is the equivalent capacitance across AB? तो स्टूडेंट्स वैसे तो ये क्लियर है, लेकिन फिर भी लेट अस ड्रामेटाइज इट. मान लिया कि यहाँ से एक चार्ज आ जाता है, तो वो चार्ज कुछ ऊपर जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा. मीनिंग जो चार्ज आ रहा है
वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर चार्ज डिवाइड हो रहा है कहीं पे, ये 100% साइन है दैट द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। स्टूडेंट्स, हमने थियोरी में लर्न कर लिया है कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं, दे सिंपली गेट एडिड। तो कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी वुड बी 2 + 3 + 4, that is 9 picofarad. The second part of the question says, find the charge on each capacitor. तो स्टूडेंट्स, वी हैड लर्न कि ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेलल सर्किट दैट वी लर्नड इज कि जो वोल्टेज है अक्रॉस ईच वन ऑफ देम वुड रिमेन द सेम। जैसे यहाँ 100 वोल्ट है तो यहाँ भी 100, 100 एंड 100। अब स्टूडेंट्स, हमें एक गोल्डन फार्मूला पता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो वहां से हमें पता है कि Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा C1 इंटू V, C2 इंटू V एंड C3 इंटू V। तो ये क्योंकि कैपेसिटर्स की वैल्यू पिको फेरेड में थी, तो हमने आंसर में पिको कूलम लिख दिया है। एंड हाउ मच इज 1 पिको कूलम? दैट यू ऑलरेडी नो, 10 raised to -12 of a coulomb. Okay, let us now talk about question number 2.8. This is given on page number 87 of NCERT. The question is plain and simple कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर है। क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, हमें ये फॉर्मूला याद है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स, वो होता है ε0 A डिवाइडेड बाई D। ε0 की वैल्यू डाल दी 9 × 10⁻12, एरिया की वैल्यू यहाँ से देख के लिखी 6 × 10⁻³ और जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो यहाँ से देख के लिखा 3 × 10⁻³ तो ये हो गया 18 × 10⁻12 ऑफ ए फेरेड। आप जानते हैं 10⁻12 को अगर मैं हटा दूं तो ये फिर हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पिको फेरेड। अब द क्वेश्चन सेज कि ये जो कैपेसिटर है, इट इज नाउ कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट सोर्स। ही इज आस्किंग कि हाउ मच चार्ज द कैपेसिटर वुड हैव। वेल स्टूडेंट्स, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। C की वैल्यू दी है, वोल्टेज दी है, तो 1800 पिको कूलम आ जाएगा। Now let us start with question number 2.9 given on page number 88. He says एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 18 पिकोफेरेड है। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ वोल्टेज 100 वोल्ट। तो वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट कि इस कैपेसिटर के पास चार्ज कितना होगा। वेल जो चार्ज होगा वो होगा C मल्टीप्लाइड बाई V, वो है 1800 पिको कूलम है। तो ये सिचुएशन है कि एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू ये है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ वोल्टेज 100 वोल्ट और उसके पास चार्ज इतना है, ये गिवन है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि ये जो कैपेसिटर है इट रिमेन्स कनेक्टेड विद द बैटरी एंड व्हाट वी डू इज वी इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब between the plates of this capacitor.
The dielectric constant of this material is 6. The question asked is, what will happen to the voltage, to the charge and to the capacitance of the capacitor? Students, थियोरी में हमने ये सीखा है कि अगर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी एयर है, जब एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स, और हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें कंप्लीटली फिलिंग द टू प्लेट्स, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के टाइम्स, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 18 इतने पिकोफेरेड हो गया। अब स्टूडेंट्स एक आप सेंटेंस याद कर लें कि जब तक सर्किट में बैटरी विल रिमेन कनेक्टेड तब तक वोल्टेज विल रिमेन कनेक्टेड, विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब द बैटरी विल इंश्योर कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे। तो जो फाइनल वोल्टेज है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद भी 100 वोल्ट ही रहेगी, क्योंकि बैटरी विल इंश्योर दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स चार्ज का फार्मूला आपने कई बार सुना, चार्ज होता है C इंटू वी। कौन सा C? जो अब C की वैल्यू आई, विच इज 6 इंटू 10⁻⁸, मतलब K टाइम्स ऑफ C एयर मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। तो जो पहले चार्ज था 1800 पिको कूलम, वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में नहीं जानना चाहते, कि भाई इस केस में देखिए वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब जो चार्ज है वो डिपेंड डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस अगर 6 टाइम्स हो गया है तो चार्ज भी क्या हो जाना चाहिए? 6 टाइम्स हो जाना चाहिए ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो स्टूडेंट्स आप एक सेंटेंस याद कर लें कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो जितना चार्ज उसके पास पहले होता है वही चार्ज उसके पास रहता है, मीनिंग चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने से तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, के टाइम्स ऑफ C एयर हो जाएगा, लेकिन चार्ज की वैल्यू विल रिमेन द सेम विच इज 1800 पिको कूलम। व्हाट अबाउट वोल्टेज? वोल्टेज विल डिक्रीज बाय फैक्टर K। तो वोल्टेज होता है Q डिवाइडेड बाई C, Q कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/6 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द ओरिजिनल वोल्टेज। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एंड वी आर गोइंग टू डू मैनी मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप लिटिल लेटर। Now we start with question number 2.10 given on page number 88. The question says कि एक कैपेसिटर है of value 12 picofarad and is connected across a battery whose voltage is 50 volt. Question asked is, what is the energy stored in this capacitor? Students, ये एक बहुत important theory question है, namely deriving the expression for energy stored in a charge capacitor। तो उसमें स्टूडेंट्स हम याद कर लें एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। तो C की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻12 और वोल्टेज की वैल्यू है 50, तो उसका स्क्वायर कर दिया एंड द एनर्जी कम्स आउट टू बी so many joule। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। Now we begin with question number 2.11 given on page number 88. Let me first explain the question. The question says कि एक कैपेसिटर है of value 600 picofarad, ये कनेक्टेड है अक्रॉस ए बैटरी ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट।
अब हमने इस बैटरी को हटा दिया और हमने इस कैपेसिटर को कनेक्ट करना है across another identical capacitor which is uncharged. तो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर है, हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है। अब हमने इस चार्ज कैपेसिटर C1 को कनेक्ट कर दिया अक्रॉस अनदर अनचार्ज कैपेसिटर C2 लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स, थियोरी में हमने सीखा है कि जब हम एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ लगाते हैं तो देयर इज ऑलवेज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड देन दे एक्वायर ए कॉमन पोटेंशियल, एंड उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो जो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला है वो है 1/2 C1 into C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर। तो ये थियोरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि शो दैट व्हेन वन चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर देन देयर इज ए लॉस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पुट अप कर दी, V1 V2 की वैल्यू प्लग इन कर दी और आंसर ये आ गया। ये जो लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये अपीयर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। सो दिस वाज ऑल about this video today, and I thank you everybody for watching the video. Thank you.